अगर भी कोई भी डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी रहती है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपका पूरी तरीके से आपको आंसर मिलेगा और उसका जवाब मिलेगा। ओके, थैंक यू। अब स्टार्ट करते हैं बेटा। लेट अस कंसीडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई बेटा मैंने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया, उसमें एक इलेक्ट्रिक डायपोल सिचुएटेड है। पहले बात आती है व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल। मैं बार बार टॉपिक में जब भी नाम आया मैंने हमेशा एक्सप्लेन किया है, मैं बार बार कर रहा हूं क्योंकि आपको कहीं भी कोई भी डाउट न रह जाए। इलेक्ट्रिक डायपोल इज अ सिस्टम व्हिच कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस टू एट। या बात करें इलेक्ट्रिक डायपोल एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस पर सेपरेट होते हैं। ओके बेटा, तो यहां हमने दो चार्जेस ले लिए, एक प्लस क्यू चार्ज लिया, एक माइनस क्यू चार्ज लिया, दोनों एक दूसरे से 2l डिस्टेंस पर सेपरेट। ओके बेटा, तो जो फोर्स लगता है वो इस चार्ज की वजह से इधर लगा लिया फोर्स, और ये दोनों फोर्स इक्वल होंगे और अपोजिट है, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा बेटा? रिजल्टेंट फोर्स 0। रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा बेटा? 0 होगा, बट टॉर्क प्रेजेंट होगा। बट टॉर्क क्या होगा? प्रेजेंट होगा। ये जरूरी नहीं है कि फोर्स 0 हो तो टॉर्क भी 0 हो, क्योंकि टॉर्क में फोर्स के साथ साथ उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस और उसके एस्पेक्ट्स भी कंसीडर कर किए जाते हैं। और टॉर्क क्या है? रोटेशनल एनालॉगस ऑफ फोर्स है। टॉर्क क्या है? रोटेशनल एनालॉगस। हमने चैप्टर फर्स्ट में आपको किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल को भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर जो टॉर्क निकाला था उससे रिलेटेड डेरिवेशन कराया और सारी को आपको सॉर्ट आउट करें। टाउ इक्वल टू होता है P क्रॉस E, टाउ इक्वल टू PE sin थीटा। ये हमने पहले ही डेरिवेशंस में करा चुके हैं आपको। ओके बेटा, अब स्टार्ट करते हैं। आप समझिए बेटा, ऐसे कोई भी डायपोल रखा गया है, तो डायपोल में क्या होगा? तो दो इक्वल अपोजिट चार्जेस हैं और उन पर फोर्स लगे हुए हैं, तो टॉर्क का एक टेंडेंसी होती है कि बॉडी को, जो भी आपका कोई ऑब्जेक्ट है, उसको डिस्प्लेस करता है या उसको रोटेट करने की कोशिश करता है। जब रोटेट होगा तो उसका एंगुलर पोजीशन चेंज होगा। एंगुलर पोजीशन चेंज होने से जो आपका वर्क डन होता है, तो सबसे पहली बात टाउ इक्वल टू PE sin थीटा। PE sin थीटा आ गया आपका बेटा, ठीक है। नाउ वर्क डन। अब इसको जो टॉर्क की वजह से जो इसकी पोजीशन में चेंज आया है, तो पोजीशन चेंज में आने से क्या हुआ? वर्क डन हुआ। नाउ वर्क डन इन रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डायपोल, for an angle for d theta angular displacement. d theta जब हमने वो हम बात कर रहे हैं बेटा द वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डायपोल फॉर d theta angular displacement। उस डायपोल को d theta एंगल घुमाने में जो वर्क डन करना पड़ रहा है वो क्या होगा? dw इक्वल टू बेटा टाउ d theta। वो क्या होगा बेटा? टाउ d theta। ओके, dw इक्वल टू हो गया टाउ d theta। dw इक्वल टू बेटा वैल्यू पुट करूंगा PE sin थीटा d theta। टाउ की वैल्यू पुट की मैंने आपको बेटा। टोटल वर्क डन निकालूंगा बेटा, टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन निकालूं तो क्या करना पड़ेगा मुझे? टोटल वर्क डन तो डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा किससे? थीटा 1 से थीटा 2। यह लैंग्वेज आती टोटल वर्क डन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। ये अपन डायरेक्ट लिख दिया। टोटल वर्क डन फाइंड करना है कहां से कहां तक? थीटा 1 से थीटा 2 फाइंड आउट करना है। तो 0 टू w आपने लिखा और dw बेटा तो थीटा 1 थीटा 2 PE sin थीटा
डी थीटा, पीई साइन थीटा डी थीटा। तो आपका बेटा ये आ गया, क्लियर हुआ? एक स्टेप बाय स्टेप मैं क्लियर कर रहा हूं। ये W हो गया बेटा, ये पीई बाहर आ गया, तो साइन थीटा आपका रह गया थीटा 1 से थीटा 2 डी थीटा। हमने मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन में पढ़ा है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, तो पीई माइनस कॉस थीटा थीटा 1 और थीटा 2, ये W है। तो अपर लिमिट माइनस लोअर, तो माइनस कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा 1 सेपरेट करके लिखेंगे, तो पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ओके बेटा, ये आपका वर्क डन आ गया। वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कितना आया? W इक्वल टू पीई cos थीटा 1 माइनस cos थीटा। P क्या है आपका? डायपोल मोमेंट है, E इलेक्ट्रिक फील्ड है, थीटा 1 इनिशियल पोजीशन, थीटा 2 फाइनल पोजीशन। केस कराता हूं बेटा, थीटा 1 को इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कंसीडर कर सकते हैं। थीटा 1 क्या है? इक्विलिब्रियम पोजीशन। या फिर फर्स्ट में लिखूं बेटा, थीटा 1 आपका 0 हो, थीटा 1 क्या है? 0, और थीटा 2 आपका 90। तो क्या होगा बेटा? cos 90 की वैल्यू 0 होती है और cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो G W इक्वल टू P, W इक्वल टू क्या होगा बेटा? PE। ओके, कोई प्रॉब्लम है? सेकंड केस, थीटा 1 0, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, थीटा 2 आपका ले लिया 180। ठीक है बेटा, तो ये क्या आ गया? 180। W इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2PE। कैसे? cos 180 की वैल्यू क्या होती है? -1 होती है। आप यहां से आसानी से निकाल सकते। ओके बेटा, तो cos 180 की वैल्यू -1, cos थीटा की वैल्यू थीटा 1 की 0 है, तो 1 और 1 2 हो गया 2। ये आपका बेटा मैंने इलेक्ट्रिक डायपोल निकाला। एक्चुअली में जब इलेक्ट्रिक डायपोल में वर्क डन निकाल लिया, इलेक्ट्रिक डायपोल को घुमाने। अब जब वर्क डन निकालना है तो पोटेंशियल एनर्जी भी हमको निकालनी होगी। पोटेंशियल एनर्जी अब ब्रिंगिंग इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे, इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए पोटेंशियल एनर्जी मैं निकालता हूं। एक्चुअली कुछ लोग डायरेक्टली यूज करते हैं, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द, जो वर्क डन भी इलेक्ट्रिक डायपोल का है, पोटेंशियल एनर्जी भी इलेक्ट्रिक डायपोल की है, तो दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, जो कि करेक्ट नहीं होगा। इसमें कुछ स्टेजेस आएंगे, उन चेंजेस के बारे में हम बात करेंगे। हम आसानी से लेकर डायरेक्ट लिख दें कि यही वर्क डन ही पोटेंशियल एनर्जी जो मैकेनिक्स में करते रहे हैं वो यहाँ हम नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम होगी। ओके बेटा, कोई डाउट है? जो आपका टॉपिक रहेगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल, ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल in an electric field। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डायपोल पे लगने वाला पोटेंशियल एनर्जी। अभी मैं कॉर्नर लिख रहा हूं बेटा, अभी मैंने फाइंड आउट किया टाउ इक्वल टू पीई साइन थीटा, पहले फाइंड आउट कर चुका था। W इक्वल टू पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ठीक है बेटा, cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। या फॉर इन केस लगा के बात किया था मैंने, cos थीटा 1 क्या कर, सॉरी W क्या लिख दूंगा बेटा मैं? W इक्वल टू PE 1 माइनस cos थीटा। ये वाला फॉर्मूला कई बार यूज हुआ है। थीटा 1 इक्वल टू यहाँ 0 लेके चला, रीजन है ये होते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम, ये क्या बेटा? इक्विलिब्रियम के बारे में बात की थी। ये सारी बातें हमने अब तक स्टडी कर चुके हैं, केस में हमने बात की। अब यहाँ हम बात कर रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बात आती है होती क्या है, कैसे
इलेक्ट्रिक डायपोल को इन्फिनिटी से फील्ड में लाने में, फील्ड तक लाने में जो वर्कडन करना पड़ता है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज इक्वल टू द bringing the electric dipole infinity to that point, a point are situated in electric field. Is that clear? मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को इन्फिनिटी से फील्ड तक लाने में जो वर्कडन करना पड़ता है वो ही पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। अब बेटा समझिए इस बात को। मैंने पोटेंशियल एनर्जी पहले भी सिस्टम ऑफ चार्ज के बारे में बात की थी कि सिंगल के लिए बात नहीं करते, हम क्या बात करते हैं, टोटल के लिए बात, सिस्टम के लिए बात। पहले सबसे पहले बेटा मैंने यहां इन्फिनिटी है, सबसे पहले एक चार्ज लेके आया पॉजिटिव चार्ज, तो कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रेवल की हो, ठीक है, कोई पोटेंशियल वर्कडन आया नहीं। जब मैं अंदर चार्ज लेकर आया तो उसको यहां से, अब क्योंकि जो फोर्स लगे दोनों पर, प्लस क्यू पर और माइनस क्यू पर, वो इक्वल लगे। पोटेंशियल एनर्जी में जनरली हम बोल देते हैं कि इन्फिनिटी से लेकर आ गए, यहां से यहां तक लेकर आए, यहां से यहां तक लेकर आए, जनरली पोटेंशियल एनर्जी। बट जो लिटिल बिट चेंज होता है बेटा, क्योंकि माइनस क्यू चार्ज में, माइनस क्यू चार्ज में कितना, एक स्मॉल डिस्टेंस ट्रेवल किया, स्मॉल डिस्टेंस 12 ट्रेवल किया। तो हम कैसे कर सकते हैं कि ये दोनों इक्वल चार्ज है, और इक्वल है, चार्ज अपोजिट है, ये एक दूसरे को कैंसिल कैसे कर देंगे, नहीं कर सकते, क्योंकि हल्का सा लिटिल बिट चेंज होता है। माइनस क्यू चार्ज को ये, क्योंकि पोटेंशियल जो एनर्जी है पोजीशन का फैक्टर होता है, फंक्शन एक तरीके से पोजीशन का फंक्शन होता है, तो यहाँ हल्का सा पोजीशन आपका 12 डिस्टेंस है वो थोड़ा इंक्रीज कर रहे हैं इन कंपैरिजन टू माइनस क्यू चार्ज। इन्फिनिटी से प्लस क्यू तक लाएंगे, कंसीडर कर लेंगे कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस रही होगी। अब जैसे ही हम माइनस क्यू तक लाए तो इस डिस्टेंस पर कुछ अमाउंट ऐड होगी। द नेट वर्क डन, the net work done in bringing the dipole infinity to that point, मतलब किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को इन्फिनिटी से पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ रहा है वो बेटा इनिशियली बात करूं, W इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब क्योंकि यहां तक का चार्ज बेटा, देखो यहां तक दोनों चार्जेस को लाने में जो वर्क डन हुआ वो इक्वल हुआ, बट जब नेगेटिव चार्ज को लेकर आए तो वर्क क्या हो गया, थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया, माइनस क्यू ई और इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा, यहां तक दोनों की सिचुएशन पोजीशन दोनों सेम थी, क्योंकि एक तरफ फोर्स प्लस क्यू था तो एक तरफ माइनस क्यू ई था, तो यहां तक का तो एक दूसरे को कैंसिल आउट हो गए, पर जो रह गया वो रिमेनिंग रहेगा वो 2l डिस्प्लेसमेंट के लिए, w इक्वल टू माइनस क्यू ई इनटू 2l। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो क्योंकि वहां आपके माइनस क्यू चार्ज को लाने में एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी। बेटा जो हमको जो वर्क डन एक्स्ट्रा करना, दिस वर्क डन, जो वर्क डन हमने निकाला W is equal to minus P, तो this work done is this work is potential energy U naught of the electric dipole placed in the electric field parallel to it, U naught is equal to क्या हो गया, minus P आ गया। अब बात आती है बेटा, हमने ये इस फर्स्ट सिचुएशन पर हम इन्फिनिटी से चार्ज को हम फील्ड में लेकर आए डायपोल को, तो वर्क डन करना पड़ा, वो आ गया। इसे बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। इसे क्या बोलते हैं बेटा, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। स्टेबल इक्विलिब्रियम में लाने में जो वर्क डन करना पड़ा और जो पोटेंशियल एनर्जी आई वो U नॉट इज इक्वल टू माइनस P U। अब इस डायपोल को रोटेट करने में, if we rotate a dipole for a small angle d theta, the work done is W is equal to PE1 minus cos theta for rotation। ये वर्क डन किसके लिए आया बेटा, फॉर रोटेशन। ओके बेटा, जब हमने डायपोल को रोटेट किया तो आपका वर्क डन है।
देन टोटल वर्क डन बेटा, टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन क्या होगा बेटा, तो W टोटल वर्क डन W या U नॉट प्लस W, या इसको डायरेक्ट लिख देते हैं टोटल पोटेंशियल एनर्जी, ये भी लिख सकते हैं हम बेटा, देन टोटल पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, तो U इज इक्वल टू बेटा U नॉट प्लस इक्विलिब्रियम पोजीशन में और रोटेशन में, तो दोनों की वैल्यू पुट की बेटा माइनस PE प्लस PE 1 माइनस कॉस थीटा, तो हम बेटा PE से PE कैंसिल हुआ, तो U इज इक्वल टू माइनस PE कॉस थीटा। ओके बेटा, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी निकाल, दिस इज द जनरल फॉर्मूला, जनरल इक्वेशन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। ओके बेटा, थीटा बाय U इज इक्वल टू माइनस PE कॉस थीटा। फिर भी कोई डाउट हो, क्वेरी हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में, थैंक यू।